अमित शाह ने अपमान किया है, 504, 506 डिफेमेशन किया है उन्होंने, 499 जो पुरानी आईपीसी है, तो अंदर तो जाने दो। उस बात को ये कहते हैं कि धक्का दे दिया। अच्छा, इतनी गहरी चोट आ गई कि ऐसी एफआईआर लिखाई है कि वो आईसीयू में भर्ती भी हो गए। पट्टी तो अभी मैं तुम्हारा मेडिकल भी बनवा दूंगा। झूठा वीडियो 11 सेकंड में कम से कम 11 बार नाम लिया उन्होंने, अम्बेडकर 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 कह के। वो तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान विपक्ष ने किया है। खुलेआम संसद में ऐसे गाली देने का काम नरेंद्र मोदी जी उनका समर्थन कर रहे हैं। और साल पहले भी हमारे जो कांग्रेस के जब नेता हुआ करते थे, कोई हादसा हो जाया करता था तो इस्तीफा दे दिया करते थे। वो ये क्यों नहीं देते? इनकी अभी तक 10 साल में इन्हें ब्रजभूषण शरण नहीं दिया। आप एडवोकेट भी हैं जी। इसी कोर्ट में गाजियाबाद में। गाजियाबाद। क्या कहेंगे आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं? ये जो है अमित शाह जी ने जो टिप्पणी करी है उसके विरोध में ये सब लोग कर रहे हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत आपको जाना चाहिए। आप एफआईआर बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत हमको जाना चाहिए और उस कार्य को समाजवादी पार्टी और हम जो अधिवक्ता पार्टी के लोग हैं उसमें हम इनके खिलाफ कंप्लेंट भी दायर करेंगे। डेफिनेटली एक संविधान निर्माता दायर करेंगे आप जी अमित शाह जी के ऊपर। जी। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ तो एफआईआर हो गई, अमित शाह जी के ऊपर तो कुछ अमित शाह वो क्योंकि उनकी सरकार है, उनका प्रशासन है, उनकी एफआईआर बहुत जल्दी होती है, तो नियम है। आप जानते हैं कानून हम रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं। जो प्रभावशाली लोग होते हैं, सत्ता में होते हैं, उनका मुकदमा बहुत जल्दी दर्ज हो जाता है और जिनका कोई नहीं होता उनका मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें वकीलों को साथ धारा लगेगी अमित शाह जी के ऊपर। अमित शाह ने अपमान किया है, 504, 506 डिफेमेशन किया है उन्होंने, 499 जो पुरानी आईपीसी है, बीएनएस में धारा चेंज हो गई है, 499 500 मानहानि उन्होंने की है। और संविधान के एक निर्माता जिसको देश पूछता है उसके खिलाफ आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब अम्बेडकर अम्बेडकर गा रहे हो, भगवान का नाम ले लो। यार भगवान का नाम सब लेते हैं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जिसने हमें ये संविधान के तहत हमको कानून बताए और हम आज स्वतंत्र देश में निवास कर रहे हैं, वो इस संविधान की देन है। आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, इनका मतलब ये होता है बीजेपी के लोगों का कि वो संविधान उनके लिए कोई चीज़ नहीं है। वो तो अगर सत्ता प्योर बहुमत में आ गए होते तो इस संविधान को बदल देते। वो तो बच गया संविधान कि ये प्योर बहुमत में नहीं आ पाए। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। बिल्कुल, राहुल गांधी ने कोई धक्का नहीं दिया। आप ही मेरे साथ अभी मुझे पुश करें और मैं आपको पीछे हटाऊं, उस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। आपने उनका रास्ता रोका, आप उनको अंदर संसद में नहीं जाने दे रहे थे, आप गेट पे ही आके उनका घेराव करने लगे। उन्होंने कहा भाई हट जाओ, हमको अंदर तो जाने दो। उस बात को ये कहते हैं कि धक्का दे दिया। अच्छा, इतनी गहरी चोट आ गई कि ऐसी एफआईआर लिखाई है कि वो आईसीयू में भर्ती भी हो गए और इतनी जल्दी छुट्टी होकर प्रधानमंत्री के पास भी मिलने चले गए, है ना। तो ये कैसे आईसीयू में घायल हो गए? भाई आईसीयू में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई भी जाएगा, पट्टी तो मैं अभी आपके भी बंधवा दूंगा। पट्टी तो अभी मैं तुम्हारा मेडिकल भी बनवा दूंगा। झूठा यानी कि आप कह रहे हैं झूठा मुकदमा? बिल्कुल झूठा मुकदमा दायर किया है, हम इसको डिफेंड करते हैं। क्या हो सकता है? अब कानूनी कुछ नहीं होगा, कानूनी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कानून है यार यहाँ हर बात का। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन होता है, सारी प्रक्रियाएं उसके क्वेश्चन में जाएंगे। एफआईआर अगर हमारे खिलाफ हुई, कोर्ट बैठी है, कोर्ट न्याय करेगी कानून। और देखिए आप सामने घूम करके दिखाइए किस तरीके से कैमरे में लोग आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले हुए हैं लोग और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अमित शाह जी द्वारा जो ये गंदा बयान दिया गया है, इसकी पूरी घोर निंदा होती है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो भगवान को गाली देने का काम कर रहे हैं। जिन संविधान की वजह से अमित शाह वहाँ कुर्सी पे बैठा है, उस संविधान को गाली देने का काम कर रहे हैं अमित शाह, और साथ में नरेंद्र मोदी जी उसका साथ दे रहे हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथियों के संविधान की वजह से ही आज मोदी जी और योगी जी, चाहे अमित शाह, वहाँ बैठने का काम कर रहे हैं। अगर वो गाली देने का काम कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पूरी पुरजोर विरोध करती है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे जिस तरीके से कह रहे हैं अमित शाह जी की काट छाट करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? देखिए, वो वीडियो 11 सेकंड में कम से कम 11 बार नाम लिया उन्होंने, अम्बेडकर 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 कह के। ये अपमान करने का काम किया उन्होंने। वो पूरी देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। लोकसभा मंदिर में उन्होंने ये ऐसी बात बोलने का काम किया है। बाबा साहब हजारों लाखों करोड़ों लोगों के भगवान है वो। तो एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई अमित शाह जी के ऊपर, राहुल गांधी। देखिए, सत्ता उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एफआईआर नहीं था, एफआईआर तो विपक्ष पे दर्ज होती है ना, सत्ता पे थोड़ी होती है।
वो तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान विपक्ष ने किया है। खुलेआम संसद में ऐसे गाली देने का काम नरेंद्र मोदी जी उनका समर्थन कर रहे हैं और देश के गृह मंत्री हैं, तड़ी पार हैं और गृह मंत्री हैं, लेकिन इन्होंने तो तड़ी पार हैं तभी तो ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर को जो है ये लोग अच्छा बताते हैं, बीजेपी वाले लोग हमेशा कहते हैं देखिए वो लोग सिर्फ अम्बेडकर जी की फोटो का इस्तेमाल करते हैं बस, और हम लोग संविधान और फोटो देकर सबसे सम्मान करते हैं, उनकी मूर्ति का भी सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करने का काम करते हैं। कचहरी में आप लोग ये जो मार्च निकाल रहे हैं इसका क्या फर्क पड़ेगा आप लोग? इसका फर्क पूरे देश में जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, पूरे देश में मैसेज जाएगा। ये भीड़ बता रही है, लोग बता रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बुरा किया है इन्होंने, अमित शाह जी ने ये कह करके अम्बेडकर जी के बारे में जो गलत कहा है कि आज अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अरे जो संविधान बना है जिसकी वजह से आप गृह मंत्री बने हो उनको भी उल्टा कहोगे आप। आपने राम के ऊपर दुनिया में जो है तहलका मचा रखा है, भारत को तुमने एक दूसरे के ऊपर लड़ा करके रख दिया है। क्या यही राजनीति करने के लिए आए थे सरकार में? क्या यही सब दिखाने के लिए आए थे सरकार में? घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करके नारा दिया था आपने, किस लिए दिया था? इसीलिए कि आज बांट दिया आपने, घर घर कर दिया आपने। हिंदुस्तान में मुसलमान अलग कर दिया, हिंदू अलग कर दिया, सिख अलग कर दिया, पंजाबी अलग कर दिया। एकता की बात कर रहे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे प्रधानमंत्री एक मोदी। रहेंगे सेफ रहेंगे। क्या 80-20 का नारा दिया 22 में योगी जी ने? 80-20 का नारा दे करके जो अपना कर लिया ना, क्या हिंदू और मुसलमान 20% कर दिया? क्या नारा देते हैं ये? तोड़ने का नारा देते हैं हमेशा, ये नारेबाजी करते हैं, तोड़ने की नारेबाजी करते हैं, देश में अराजकता फैलाने की नारेबाजी करते हैं ये लोग जो है। लेकिन अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या हो? अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री जिस तरह से बने बैठे हैं ये, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। क्या जी, एक भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, उनके बारे में इस तरह की सोच रखते हैं ये। अंबेडकरवादियों को केवल ये वोट देने का वोट बैंक समझते हैं इनके पास में, और दूसरा वो नहीं है। ये विकास की बात नहीं करते। हिंदुस्तान में किसी भी तरह का विकास नहीं है, कहीं गरीबों के लिए रोजगार नहीं है। ये सारी बातें ऐसी करते हैं जो भारत को तोड़ने की। देश के गृह मंत्री हैं, कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? देना चाहिए। आपसे पहले भी होता चला है, जहाँ कहीं किसी ने, इनकी सरकार जब से आई है 10 सालों में। हाँ, राहुल गांधी के ऊपर FIR हो गई, अमित शाह जी के ऊपर नहीं। अभी आप राहुल गांधी जी के ऊपर आ गए। अमित शाह जी ने जो अभी कह रहे थे, आप इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? अभी 10 साल पहले भी हमारे जो कांग्रेस के जब नेता हुआ करते थे, कोई हादसा हो जाया करता था तो इस्तीफा दे दिया करते थे वो। ये क्यों नहीं देते? इनकी अभी तक 10 साल में इन्हें ब्रजभूषण शरण ने नहीं दिया। इन्हें जितने भी ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने उल्टी सीधी बातें की, उन्होंने आज तक भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। चलिए ठीक है। तो आप कह रही थी माफ़ी मांगे, माफ़ी तो मांगने की बात संसद में उठ ही रही है, लेकिन कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने से क्या ये समस्या हल हो जाएगी? बात समस्या हल होने की नहीं है। बात ये है कि आदरणीय भीमराव अंबेडकर राव जी के लिए जो शब्द अमित शाह ने बोले हैं वो बहुत गलत है। बाबा अंबेडकर राव जो हैं उन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान को याद लेकर सब चल रहे हैं। सभी के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए आज समाजवादी पार्टी सड़कों पर है। अमित शाह ने जो विवादित बयान दिया अंबेडकर के अपमान के आरोप को लेकर के, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं गाजियाबाद में एक कलेक्ट्रेट है। आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है और सैकड़ों लोग यहाँ पर मार्च निकालते हुए देखे जा रहे हैं। अंबेडकर की फोटो के साथ, तस्वीरों के साथ यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि अंबेडकर के ऊपर जो बयान दिया अमित शाह ने उसके लिए माफ़ी मांगे और अमित शाह तुरंत पद से इस्तीफा दे। इसी बात को लेकर के यहाँ पर वकील, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्ष, तमाम लोग यहाँ पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने बाबा साहब के लिए कहा, बाबा साहब हमारे भगवान है। बाबा साहब के लिए उन्होंने कहा कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान से देश चलता है। तो हम लोग ये चाहते हैं अमित शाह अपने बयान पे माफ़ी मांगे और जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, हमारी यही मांग है। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि ये झूठा जो है क्लिप दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा पूरा पूरा क्लिप भी आप लोग देखिए, इसमें बाबा साहब का अपमान अमित शाह द्वारा किया गया है लगातार। राहुल गांधी के ऊपर FIR हो गई, अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई आप लोग? भाजपा की सरकार है, हमारी भाजपा से मांग है कि अमित शाह के ऊपर कार्रवाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं आपको किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के पास लोग बैठ भी गए हैं नारेबाजी के साथ। आप देख सकते हैं कि संविधान को लेकर के, संविधान की बात को लेकर के, संविधान रचयिता हमारी शान, बाबा साहब है हमारे भगवान, ये ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
और महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।